लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्लो बॉल के बारे में डिस्कस किया था ना। यस सर। ग्लो बॉल का यूज कहाँ होता है, कोई बताए बंदा? हाँ बोलो के बारे में। बिल सिस्टम। ग्लो बॉल का यूज करते हैं बिल सिस्टम में। एंड ग्लो बॉल is a non-return ball. Glow ball is the Non-return ball which gives one way flow or it allows the flow in the one direction only. Clear? यस सर। कहाँ पे यूज करते हैं? बिल सिस्टम में। और भी बहुत जगह यूज करते हैं, बट एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है आपका बिल सिस्टम और स्टीम प्लांट। बिल सिस्टम एंड स्टीम प्लांट। अभी आज हम पढ़ेंगे गेट बॉल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गेट बॉल। गेट बॉल के बारे में। गेट बॉल नाम से क्या समझ में आता है आपको? नाम से क्या लग रहा है साकेत? Acts like a barrier. It's like a barrier. That's like a barrier. Yes. No, naam. I'm talking about the name. Gate. Gate. It's like a door. It's like a door. दरवाजा खोलोगे तभी तो कोई चीज अंदर आएगी। Yes, sir. दरवाजा बंद तो कोई भी चीज अंदर नहीं नहीं है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए आपके रूम का दरवाजा है। अब यहाँ पर कोई भी लिक्विड हो या गैस हो, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, या कोई भी चीज बाहर भी हो सकती है। आप जैसे ही दरवाजा ओपन करेंगे वो सारा का सारा लिक्विड किधर आ जाएगा? आपका अंदर आ जाएगा, है ना, गेट के अंदर। और इधर से वो लिक्विड वापस भी जा सकता है क्या? दरवाजा ओपन है तो दरवाजा ओपन में जो लिक्विड इस रूम में था वो लिक्विड इस गेट से बाहर भी जा सकता है। यस सर। और जो लिक्विड बाहर था वो अंदर भी आ सकता है। यस सर। तो ये बॉल जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है? दोनों तरफ से, यस सर। है ना। गेट का मतलब क्या होगा कि आ भी सकता है और जा भी सकता है। बट ग्लो बॉल में ऐसा नहीं। ग्लो बॉल में ऐसा होता था क्या? नहीं। वहां पर डिस्क थी जो कि बैक प्रेशर आने से, जो उल्टा प्रेशर पड़ता था, बैक प्रेशर आने से क्या होता था कि वो नीचे बैठ जाता है ना। यहाँ पर गेट है, इट्स ऑलवेज ओपन। ओके, डायग्राम देख रहे होंगे आप लोग वहां पर। यहाँ पर भी स्क्रीन पर भी है, बता देता है। परमजीत वहां पर लेकर चलो कैमरा। गुड, सामने से लो, इधर से लो। आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा साइड से देखना। आ रहा है पूरा? यस सर। हाँ गुड। अब यहाँ पर देखेंगे हम ये जो दिख रहा है आपको गेट बॉल, ये बाहर से ऐसा दिखता है, ठीक है, ये बाहर से ऐसा दिखता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू समझते हैं? जब किसी इक्विपमेंट को, मशीन को हम बीच में से सीधा कट कर देते हैं तो अंदर के जो इक्विपमेंट से जो पार्ट्स है वो कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो ये एक डायग्राम के तौर पे है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू है। यहाँ पे देखेंगे ये हैंड व्हील है, ये हैंड व्हील ऐसे दिख रहा है, ओके। यहाँ पे बीच में, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है आपको, बीच में यहाँ पे ये दिख रहा है आपको? ये एक ऐसा रॉड सा निकला हुआ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये ध्यान से देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक आया हुआ है यहाँ तक। क्या बोलते हैं इसको? स्पिंडल और बॉल स्टेम। स्पिंडल और बॉल स्टेम, ठीक है। अब यहाँ पे स्पिंडल के साथ में ये एक गेट कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है? ये गेट कनेक्ट है, ठीक है। यहां से इनलेट दिखाया गया है, यहां से आउटलेट दिखाया गया है। हैंड व्हील हो गया आपका, उसके नीचे है योक, ठीक है। योक आपको पता है सबको। उसके नीचे है बॉल स्टेम, यहाँ पर ग्लैंड है और यहाँ पर ग्लैंड पैकिंग है। तो ग्लैंड पैकिंग का यूज आपको बताया था, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द लीकेज थ्रू द स्पिंडल, ओके। अगर बोनट और बॉडी के बीच में जो लीकेज होगा वो किसके थ्रू रोकेंगे? गैस के। और अगर स्पिंडल के थ्रू होगा तो किससे रोकेंगे? समझ में आ गया? अब यहाँ पर ग्लैंड पैकिंग लग गई। अब ये स्पिंडल नीचे तक आया है, यहाँ पर ये ऊपर का बोनट है और यहाँ से नीचे का बॉडी दिख रहा है आपको। ये नट बोल्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा है। इनके बीच में क्या लगा है? गैस, ठीक है। ये जो बैक सीट जहां पर दिखाई दे रहा है, ये ग्लैंड पैकिंग आपका यहाँ पर लग जाता है आके, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे एक रोप लगा के लगा देते हैं क्योंकि यहाँ से ज्यादा लीकेज ना हो, और डबल लीकेज के लिए यहाँ पर ग्लैंड पैकिंग होती है। ये बॉडी है आपका, ये फ्लेंज होता है, ये दिख रहा है ना लाइन ऊपर से नीचे तक, ये होती है फ्लेंज,
जो पाइपलाइन से कनेक्ट करते हैं। कोई भी वॉल्व होगा वो हम कहाँ यूज करेंगे? पाइपलाइन। और पाइपलाइन को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? फ्लेंज एंड नट बोल्ट। दो पाइप जोड़ने हो या फिर वॉल को पाइप के साथ कनेक्ट करना हो, सो व्हाट यू यूज? फ्लेंज एंड नट बोल्ट। ओके, ये सिंपल सा है कंपेयर टू द ग्लो वॉल। ग्लो वॉल में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से इनलेट होगा, यहाँ से आउटलेट। इसका अपोजिट भी हो सकता है, यहाँ से इनलेट और यहाँ से आउटलेट, बिकॉज इट्स द टू वे वॉल में दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, और हम ये थोड़ा पीछे चलिए, सामने से लिखिएगा, बहुत दूर मत जाइए, कैमरे की आवाज नहीं आएगी उसमें। ओके, तो गेट वॉल कहाँ यूज करते हैं? वर्किंग समझ में आ गया आपको? वर्किंग आ गया ना, प्रिंसिपल समझ में? कुछ टफ नहीं है इसमें। स्क्रू ऑपरेटेड नहीं होता, ये दो तरह के होते हैं, सॉरी, दो तरह के वॉल होते हैं। एक तो स्क्रू ऑपरेटेड, स्पिंडल जो होगा उसमें स्क्रू होंगे, जैसे SDNR में थे, स्क्रू होंगे तभी तो वो अप डाउन मूव करेगा। यहाँ पे देखो, मैं बताता हूं। ये कवर हो रहा सामने से नीचे। आपको बताया था मैंने, स्क्रू डाउन नॉर्टन वॉल में ऐसे स्पिंडल था एक तो, है ना, और उसमें यहाँ पे क्या थी? ये थ्रेड्स। समझ में आ गया? और यहाँ पे लगा हुआ था हैंड व्हील, और यहाँ पे लगा हुआ था व्हील नट, ऐसे ही था। ओके, और यहाँ पे डिस्क जो इसको होल्ड करके रखते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ नीचे एक डिस्क हुआ करती थी। ठीक है, अब ये जो स्पिंडल है ये अप डाउन मूव करने के लिए किसकी हेल्प लेता है? थ्रेड्स की, क्योंकि विदाउट थ्रेड तो ये अप डाउन मूव नहीं करेगा। अगर थ्रेड्स नहीं होगी तो क्या करेगा? ये अपनी एक ही जगह पर रोटेट करता रहेगा। मान लीजिए ये मार्कर है, इसमें अगर यहाँ पर थ्रेड्स हैं तो यहाँ पे अगर यहाँ पर नट लगाया गया है तो इसको घुमाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा। अगर थ्रेड्स नहीं होंगी तो इसको ऐसे घुमाते रहिए, नीचे जाएगा क्या? ऊपर आएगा क्या? नहीं आएगा। विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड्स ये क्या करता है? अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। अब जो गेट वॉल है इसमें दो तरह के वॉल्स होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पिंडल। ये जो स्पिंडल होता है इस पर डिपेंड करता है। एक स्पिंडल में तो थ्रेडिंग होती है और एक में थ्रेडिंग नहीं होती है। ओके, अब स्पिंडल का दूसरा नाम क्या था? स्टेम। ठीक है, अगर स्टेम ऊपर निकल रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? राइजिंग स्टेम। क्या बोलेंगे? राइजिंग स्टेम। ठीक है, और दूसरा नॉन राइजिंग। तो दो तरह के हो गए, एक तो राइजिंग स्टेम गेट वॉल, एक नॉन राइजिंग। ये एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता है, यू मस्ट नो अबाउट द गेट वॉल ओनली। ओके, गेट वॉल के बारे में पता है, दैट इज इनफ। अगर वो पूछे हाँ गेट वॉल में टाइप्स बताओ, तब आप उसके लिए जाना। आ बैल मुझे मार वाला सीन नहीं करना है, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? राइजिंग स्टेम और नॉन राइजिंग स्टेम, ये होते हैं दो गेट वॉल। अब यहाँ पर राइजिंग स्टेम क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये जो गेट, ये जो स्पिंडल है ये ऊपर निकल के जाता है। कहां से? यहां से। क्या लग गया? ये व्हील के अंदर नट। ठीक है, क्या लग गया? नट। तो जो व्हील है आपका वो स्टेबल रहेगा एक ही जगह पे। आप व्हील को रोटेट करेंगे तो स्पिंडल ऊपर निकल के जाएगा, और इसके साथ में यहाँ पे अटैच क्या रहता है? एक गेट। ठीक है, ये एक गेट अटैच हो गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो ये जो अब अगर ये ऊपर निकल के जाएगा स्टेम तो गेट उसके साथ ही ऊपर जाएगा। मान लीजिए इस कंडीशन में जाते हैं हम, यहाँ पर थ्रेडिंग दिखाई गई है, देखो ये जो थ्रेडिंग दिखाई है, अगर हम व्हील को रोटेट करेंगे तो ये स्पिंडल ऊपर जाएगा, और स्पिंडल के साथ में क्या कनेक्ट है? गेट कनेक्ट है ना। तो अगर इसको रोटेट करते हैं तो ये गेट धीमे 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 ऊपर जाएगा। ये वाली जो जगह है वो ओपन हो जाएगी पूरी। समझ में आ रहा है? कौन सा बॉल बन जाएगा? ये राइजिंग स्टेम, है ना। अब अगर हम इसको थ्रेडिंग को हटा दें यहां से, एक बार यहाँ पर थ्रेडिंग नहीं रखते हैं आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल स्टेम ऊपर निकल के जा रहा है और उसके साथ ही गेट भी ऊपर जा रहा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, मान sir. लीजिए ये बॉल स्टेम है, ऐसे कंपैरिजन कर लेते हैं, बड़ा है थोड़ा, कैमरे में पूरा आ रहा है परमजीत, थोड़ा सा पीछे चले जाओ और पीछे जाओ, ये तो हो गया। मान लीजिए ये एक बॉल स्टेम है, ठीक है, यहाँ पर नीचे इसमें एक गेट लगा हुआ है, देखो ये गेट जमीन तक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये एक नट लगा दिया और एक यहाँ पे स्क्रू लगा दिया, मैं अगर अपना हाथ घुमाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा, Yes, sir. जब ऊपर जाएगा तो नीचे लगा हुआ गेट भी ऊपर आएगा साथ। Yes, sir. तो जो रास्ता था यहाँ पर इनलेट और आउटलेट का वो Yes, ओपन हो जाएगा, sir. ठीक है। तो ये तो हो गया आपका राइजिंग स्टेम, राइजिंग मतलब ऊपर आने वाला, ठीक। अब हम चलते हैं नॉन राइजिंग की तरफ, जो जिसमें स्पिंडल ऊपर नहीं आता है, जिसमें स्पिंडल ऊपर नहीं आता है। इधर आ जाओ, अब यहां पे क्या होगा, इसमें थ्रेडिंग नहीं होगी, इसमें थ्रेडिंग नहीं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक गेट लगाया, यहाँ गेट को पहले अलग रखते हैं, फिर बाद में यहाँ पे लगाएंगे। ये गेट है, ठीक। ये गेट जो है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे एक नट लगाया, क्या लगाया, यहाँ पे नट लगाया। नट का यूज आपको सबको पता है, क्या यूज होता है। अगर मान लो यहाँ पर सुनो यहाँ पर नट लगाया है और ये क्या है, इसकी थ्रेडिंग है अंदर, है ना। सोचो अगर ये थ्रेडिंग है और मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी थ्रेडिंग बना देता हूं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी थ्रेडिंग बना दी मैंने। अब बताओ मैं अगर इस गेट को उठा के ऐसे लेके आता हूँ यहाँ पे और इसमें ऐसे लगा के ऐसे घुमाऊंगा तो क्या होगा, नट ये गेट इसमें फिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी थ्रेडिंग है, इसमें अंदर थ्रेडिंग है ना। ऐसे लगेगा ना कि ये जो गेट है वो एक नट का काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, ये गेट को उठा के इसमें फिट कर दिया। अब फिट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, स्पिंडल को रोटेट करेंगे बाद में, ठीक है। और देखो इसको यहाँ पे फिट कर रहे हैं हम, ये गेट को यहाँ पे लगा रहे हैं हम थ्रेडिंग के साथ में। यस कम इन, ठीक है। ये गेट लग गया, यहाँ पे थ्रेडिंग थी, समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या किया हमने, इसको हल्का सा वो दे दिया, जिससे कि अगर आप ज्यादा ओपन कर दो तो ये गेट अंदर ना रह जाए, ये यहाँ अटक जाएगा जाके, ठीक। अब हम अगर इसको स्पिंडल को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, गेट ऊपर नीचे होगा या स्पिंडल ऊपर नीचे होगा, गेट ऊपर नीचे होगा, क्योंकि स्पिंडल आपका अभी फिक्स है, ठीक है। स्पिंडल अभी आपका फिक्स हो गया। स्पिंडल को ऊपर नीचे होने के लिए इसको यहाँ पर थ्रेडिंग देनी पड़ती है। अब इसमें थ्रेडिंग नहीं है, थ्रेडिंग दी हमने गेट में और स्पिंडल में। तो मान लीजिए ये है, अब यहाँ पे ये गेट जो है, तो गेट में थ्रेडिंग है तो गेट ही ऊपर नीचे मूव करेगा। आपका जो मान लीजिए नट और बोल्ट की बात करते हैं, समझ में आ जाएगा इजीली। ये एक बोल्ट है, ठीक है, क्या है ये, बोल्ट बन गया बोल्ट, ठीक है। ये एक बोल्ट है, इसके साथ में एक नट है हमारे पास में, कोई भी टाइप का नट बना देते हैं, ये नट है। अगर मैं बोल्ट को स्टेबल रखूं, बोल्ट को पकड़ के रखता हूं और नट को रोटेट करता हूं, ठीक है, तो बोल्ट अप डाउन मूव हो रहा है या नट हो रहा है ना, क्योंकि बोल्ट तो स्टेबल है। अब आपने क्या किया, नट को पकड़ के रखो, होल्ड टाइट, और बोल्ट को घुमाओ, तो क्या अप डाउन होगा, बोल्ट होगा, ठीक है। तो वही फंडा यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। आपने क्या किया है, स्पिंडल को फिक्स रखा है, स्पिंडल को फिक्स रखा है, एक ही जगह पर रोटेट करना है हमें, केवल अप डाउन क्या होगा यहाँ पे, गेट। तो इसमें आपका जो बॉल स्टेम है वो ऊपर जाएगा निकल के, क्या नहीं जाएगा।
वो एक ही जगह पर रोटेट करेगा। आप वर्कशॉप में जाएंगे, वहां पर जाके देखेंगे जितने भी गेट वॉल आपको दिखाई देंगे उनका स्पिंडल अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने देखा वर्कशॉप में गेट वॉल? Yes, sir. आपने ये चीज नोटिस करी? Yes, sir. अभी करना चाहिए। ठीक है, गेट वॉल के स्पिंडल जो नॉन रेजिंग स्टेम होंगे उसमें अप डाउन मूवमेंट नहीं करेगा, जो रेजिंग स्टेम होंगे उसमें अप एंड डाउन स्टेम मूवमेंट करेगा। क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. ठीक है, ये तो क्या वर्किंग प्रिंसिपल पार्ट्स के नाम। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका आपको जहाज पे कहां पे यूज होने वाला है। ओके, शिप में ये कहां पे, इधर शिप में इसका यूज हम कहां करेंगे। ठीक है, ग्लो बॉल का यूज करते थे हम उसमें बिल सिस्टम में, स्ट्रीम लाइन में। Yes, sir. विशाल नॉट फीलिंग वेल, एक्टिव नहीं लग रहे हो? हाँ, ऐसे लग रहा है हमें एक्टिव नहीं लग रहे हो। थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। ग्लो बॉल का यूज करेंगे हम बलास्ट लाइन। ओके, यहाँ पर गेट बॉल, ग्लो बॉल में हमने क्या देखा था कि वो जो डिस्क है वो अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही थी प्रेशर से, और जो स्टॉप बॉल है उसमें डिस्क अटैच थी। तो अगर हम उसमें क्या करते, डिस्क को थोड़ा नीचे छोड़ देते बीच में, तो प्रेशर भी वेरी कर सकता था वो कम ज्यादा। इसमें कहां गया ये मुर्शिद, किधर गया? ओके, तो ये जो है गेट वॉल, इसमें क्या होता है, ये गेट है। ठीक है, अब आप अगर हम नॉर्मल गेट की बात करें, दुकान देखी सबने, दुकान नॉर्मल मार्केट में शॉप्स होती हैं, उनमें शटर रहता है। एक तो शटर रहता है कि नहीं रहता? फॉर एग्जाम्पल शटर को हम गेट बोलते हैं। अब दुकान के अंदर में अगर कोई लिक्विड फिलअप कर दो, या दुकान के बाहर बहुत सारा फ्लडिंग हो गया, नदी में से पानी आ गया, तो पानी दुकान के अंदर जाएगा। नीचे लीकेज होता है वहां से। अब मान लो सब कुछ सील है पूरी चारों तरफ से, और आपने शटर खोल दिया, क्या होगा? बाहर आएगा या अंदर जाएगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो उसका जो प्रेशर पड़ता है वो किस पे पड़ता है? शटर के ऊपर पड़ेगा। शटर के ऊपर कि नहीं पड़ेगा? यहाँ गेट का अंदाजा ले लेते हैं। आओ इधर दिखाओ, कोई आएगा हमारे पास हेल्प करने के लिए। यहाँ पे आ जाओ, बात कर रहे ना। ठीक है, मान लीजिए ये एक लिक्विड है। क्या है ये? लिक्विड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये गेट है। Yes, sir. एक तरफ से इनलेट है, एक तरफ से आउटलेट है। यहाँ पर शटर लगाया हुआ है, एक तो एक गेट लगाया हुआ हमने जो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। क्लियर? Yes, sir. अब जो शटर है वो हमने ऐसे खोल दिया। कहां तक खोला? यहाँ तक। तिवारी को डंडा मतलब प्लास्टिक वाला। कहां तक खोला है हमने? यहाँ तक। ठीक है, अब जो लिक्विड है, जो बाहर से अंदर आने वाला लिक्विड है, तो लिक्विड अंदर आओ, ऐसे नहीं, सीधा आओ। अब देखो लिक्विड का प्रेशर कहां पड़ रहा है? आके शटर के ऊपर। अब शटर के ऊपर से, ये तो लिक्विड है, कहीं से भी जा सकता है। तो पहले लिक्विड जब एंटर किया तो प्रेशर पड़ा कहां पे? आके गेट के ऊपर। अब गेट के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो उसको जगह नहीं मिली जाने के लिए, तो लिक्विड ने क्या किया? नीचे से जाओ, जहां जगह मिली वहां से निकल। समझ में? इट्स नॉट लीकेज। ठीक है, हम एंट्री देख रहे हैं लिक्विड की कैसे हो रही है। लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी चीज हो जो फ्लो हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो लिक्विड का प्रेशर पड़ रहा है, वो किस पे पड़ रहा है? गेट पे जाके पड़ रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा? आपका गेट ब्रेक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे उसमें। समझ में आ रहा है? अभी लिक्विड से बाहर जाओ। ओके, अब हमें क्या किया? जब आप गए, आपने गेट बॉल ओपन किया, तो गेट को कितना ओपन किया आपने? ठीक है, अभी लिक्विड अंदर आ। क्या हमारे बॉल के गेट पर कोई प्रेशर पड़ा? पड़ा क्या? नहीं पड़ा, क्योंकि हमने क्या किया? पूरा गेट ओपन कर दिया। पूरा गेट ओपन कर दिया। बाहर जाओ। अब हमें यूज में नहीं है तो हम पूरा इसको बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलो, क्या नाम है? नौशाद। थैंक यू। ओके, क्या चीज समझ में आई इससे आपको? जब बॉल ओपन करेंगे तो एक साथ उधर उधर साकेत को फोकस करो। बॉल पूरा ओपन करेंगे। बॉल को ओपन
यस, Yes. ठीक है। ऑलवेज गेट वॉल को हम क्या करेंगे, फुली ओपन करेंगे। गेट वॉल को फुली ओपन करेंगे या फुली शट करेंगे। फुली ओपन और फुली शट। अगर आपने उसको पार्शली ओपन किया, हाफ ओपन किया, दैट मीन्स यू मे डैमेज द वॉल। आप वॉल को डैमेज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। ये नोटिस करने वाली चीज है, एग्जाम में पूछ लेता है गेट वॉल कितना ओपन करते हैं, तो उसमें कितना नहीं होता, वो पूरा ही होता है। ठीक है, बोलो क्या नाम एक बार में सर कैसे हो है? जाएगा? हाँ? एक बार में सर कैसे हो जाएगा? ऑटोमेटिक से ऑन ऑफ कैसे हो जाएगा सर? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। देखो, कोई चीज जब एंट्री कर रही होती है तब ज्यादा डैमेज देगी या वो लगातार स्ट्राइक करेगी। अभी फिर से बताना पड़ेगा तुमको पूरा एग्जांपल। आओ लिक्विड बाहर। देखो, ये है लिक्विड, ठीक है। जाओ बाहर। अभी आपको गेट ओपन करना है, ठीक है। आप इसको जरा खोल, ये नीचे था पूरा, अब यहाँ से ओपन होके आ रहा है, तो लिक्विड का प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, गेट में पड़ रहा है ना। कितनी देर तक, कितना टाइम लगेगा इसको ऊपर करने को टाइम लगेगा 30 सेकंड, 1 मिनट, दैट्स ऑल। Yes, sir. तो 1 मिनट तक तो इस पे प्रेशर पड़ेगा। Yes, sir. इसके बाद ये सेफ है। Yes, sir. और अगर आपने यहीं पे छोड़ दिया आलसी बन के, तो वो 1 घंटे में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो प्रेशर रहता है, क्योंकि आप कोई भी चीज को ओपन करोगे, ऑपरेट करोगे, तो प्रेशर लिक्विड का गैस पर रहेगा इसको। ठीक है। ऑलवेज गेट वॉल क्या करते हैं हम, फुली ओपन और फुली क्लोज। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, जो भी लिक्विड इसमें एंट्री कर रहा है, अभी आपने देखा था लिक्विड एंट्री कर रहा था और वापस एग्जिट भी करता है उसी साइड से, तो वहां पर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है क्या लिक्विड का? नहीं हो रहा। क्या जो फ्लो होता है, वो फ्लो कम ज्यादा हो रहा है क्या उसमें? फ्लो कम ज्यादा हो रहा है। कैसे? हाँ? कम खोलेंगे क्यों हम? अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा ना उसका। गेट वॉल फुली ओपन और फुली क्लोज। तो गेट वॉल इज फुली ओपन, तो उसमें लिक्विड का जो फ्लो है वो वेरी करेगा, कम ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपका गेट वॉल पूरा खुला हुआ है। या तो पूरा खोलो उसको या पूरा बंद करो। अगर पूरा खुला हुआ है तो उसमें लिक्विड का फ्लो वेरी नहीं करेगा, ना प्रेशर पे डिफरेंस आएगा, ना तो उसके फ्लो पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर आप प्रेशर को कम करना चाहते हैं या फ्लो को कम करना चाहते हैं, तो वो सिस्टम में आपको गेट वॉल यूज करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। क्या यूज करेंगे वहां पर? ग्लो। ओके। तो आप गेट वॉल से प्रेशर और फ्लो को कम और ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। क्या करेगा ये? पूरा का पूरा फ्लो आएगा। वेरी करना होता है, फ्लो को वेरी करना होता है, वहां पे हम ग्लो वॉल का यूज करते हैं। जहां पे हमें पूरा का पूरा फ्लो चाहिए, अब पूरा का पूरा जो फ्लो, उसके इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फुल फ्लो चाहिए होगा, वहां पे क्या यूज करेंगे? This is required in ballasting. यस, व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द ballasting। तो अब अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी गेट वॉल की, तो क्या यूज होगा? गेट वॉल इज यूज्ड टू ballasting। ठीक है। गेट वॉल का उसमें लिखा, ओरल वाली बुक में लिखा हुआ है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। गेट वॉल का यूज कहां करते हैं हम? बलास्ट, जहां पे हमें फुल फ्लो चाहिए, क्योंकि बलास्ट टैंक वी आर यूजिंग द सी वाटर, तो वहां पे प्रेशर कम ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। बल्क में चाहिए होगा और बल्क में डिस्चार्ज भी करते हैं हम उसको, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको? गेट। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट? चलो बंद करो कैमरा। ओके, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? बोलो साकेत। सर जैसे हमारा बिल्जेस में एक्स्ट्रा टैंकर रहता है, जब लिक्विड पासेस थ्रू द बिल्जेस, और फिर हमारा एक्स्ट्रा टैंकर में लिक्विड जाता है। बिल्जेस से हम भेजते हैं बिल्ज होल्डिंग टैंक में। यस सर, बिल्ज होल्डिंग टैंक में। ओके सर, जब बिल्ज होल्डिंग टैंक में जाता है लिक्विड, तो सर उसमें भी गेट वॉल लगा होता है, या क्योंकि उसमें भी डायरेक्ट फ्लो? नो, वी डू नॉट रिक्वायर द फुल फ्लो इन द पंप्स एंड ऑल। ओके, पंप्स में जहां पे हम सिस्टम में यूज करते हैं, जैसे बिल सिस्टम हो गया आपका, फ्यूल ऑयल सिस्टम्स हो गए, लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम्स हो गए, उनमें हम कभी भी गेट वॉल का यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली गेट वॉल वी ऑलवेज यूज इन द सी वाटर लाइन। किसमें यूज करते हैं? सी वाटर लाइन। बलास्ट सिस्टम इज व्हाट? सी वाटर लाइन। क्लियर हो गया सके? यस सर, थैंक यू।
और किसी को कुछ डाउट है? बोलो परमजीत, ये कैमरामैन है। बोलो। ये वॉल पूरा क्लोजर पूरा ओपन कब पता चलता है सर? कब पता चलता है? गुड क्वेश्चन। व्हेन यू गो टू द वर्कशॉप में देखेंगे आप गेट वॉल, तो गेट वॉल में यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ होता है। परमजीत किधर गए? कैमरा दिखाओ, हम समझा दें उधर। ओके, घुमा दो हमारी तरफ। इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, बट ये जो है ना थ्रेडिंग आपकी, इसमें ऐसे करके एक प्लेट लगी रहती है, ठीक है। वो प्लेट जो है ना इसके बॉल के साथ मूवमेंट करती है ऊपर तक, और ऊपर लिखा रहता है ओ। यहाँ पे बता देते हैं आप। जैसे ये स्पिंडल है, अब मान लो इसमें तो ये यहाँ पे है, ओके। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक प्लेट लगी रहेगी, ओके, यहाँ पे ऐसे करके एक साइड में रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है एस और यहाँ पे लिखा हुआ है ओ, ठीक है। ये प्लेट जो है वो इसमें बारीक ये वाली थ्रेडिंग नहीं होती है, बारीक होती है, बहुत बारीक सी, जो कि प्लेट अब केवल मूव कर पाएगी। अब जब घुमाओगे ना, ये प्लेट फ्री रहती है, तो ये प्लेट चल के कहां पहुंच जाती है? इस जगह पे। ओ मतलब ओपन, एस मतलब शट, ठीक है। ओ एस एच यू टी, शट, ओ पी ई एन, ठीक है। तो ये जो है, ये जो प्लेट जो मूवमेंट करती है, इसको बोलते हैं हम इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। आई थिंक आप अपना जर्नल में जो डायग्राम बनाओगे उसमें इंडिकेटर वाला डायग्राम मिल भी सकता है। और वर्कशॉप में जाएंगे, गेट वॉल पे देखिए, वहां पे आपको एक ऐसे करके इंडिकेटर लगा हुआ दिखाई देगा, विच इंडिकेट्स द वॉल इज ओपन और क्लोज। समझ में आ गया? Yes, sir. अब ऐसे ही अगर आप ग्लो बॉल के बारे में बात करोगे, तो ग्लो बॉल में जो हैंड फील होता है वो घूमना बंद कर देता है, तो समझ में आता है कि ये ओपन हो गया। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये फ्री है ना स्पिंडल, तो घुमाते रहो, पता नहीं चलेगा आपको। कब पता चलेगा? जब ये आपके यहाँ पर फंस जाएगा, और ये फंस जाता है तो निकलना मुश्किल होता है। इसीलिए हम फॉलो द इंडिकेटर्स, ठीक है। हो गया क्लियर आपका? नवीन, और किसी को कुछ डाउट है? बोलो। नॉन राइजिंग स्टैम्प अगर थ्रेड्स टूट जाए तो नॉन राइजिंग स्टेम की सर थ्रेड्स टूट जाए तो थ्रेडिंग टूट जाए, किसकी? वॉल स्टेम की या फिर गेट वॉल की? सर गेट थ्रेडिंग टूट जाए तो कैसे पता चलेगा? आप घुमाते रहेंगे, वो ओपन नहीं होगा, पानी आना स्टार्ट नहीं होगा, प्रेशर रेज नहीं होगा सिस्टम में, तो पता चल जाएगा कि आपका वॉल ऑपरेट नहीं हो रहा है। वॉल ऑपरेट नहीं हो रहा तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा। खोलो उसको चेक करो, थ्रेडिंग सही करो, ऑपरेट लगाओ, ठीक है। बैठो सक्सेस अभी वही। और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, डाउट्स क्लियर हो गए सबके? यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बटरफ्लाई वॉल के बारे में, ठीक है।